लगदा तू मैनू भुल जाना, जे तू किता चीट मैनू मैं रुल जाना। तेरे बिन तो एक पल भी ना रह पावांगी मैं, जे तू ना मिलिया तां सिंगल रह जावांगी मैं। नहीं जाना, नहीं जाना छड़ के मैनू यार मेरे, तू नहीं जाना। मर जाना बिन तेरे ओ यार मेरे, मैं मर जाना। नहीं जाना छड़ के मैनू यार मेरे, तू नहीं जाना। कदे कदे मैनू तू रुला देना है, कदे कदे मैनू तू हसा देना है। ऐना भी तू इनोसेंट नहीं हो सोहणिया, मिठी मिठी गल्लां च फसा लेना है। जे मेरा बस चलदा तां छड्ड देंदी तैनू, पर की करा हुण पै गया तेरी आदत जो मैनू। नहीं जाना, नहीं जाना छड़ के मैनू यार मेरे, तू नहीं जाना। मर जाना बिन तेरे ओ यार मेरे, मैं मर जाना। नहीं जाना। Hello, this is Tulsi Kumar and welcome to yet another brilliant episode of Indie है हम Season 2। और ये सॉन्ग जो मैंने अभी परफॉर्म किया, नहीं जाना, मेरे दिल के बहुत करीब है। इट्स अ पंजाबी फोक सॉन्ग जिसमें हम एक ट्विस्ट लेके आए to give it a new age funky vibe with the champ himself, तनिष्क बागची, जो आज के शो में हमारे गेस्ट भी हैं। His music graph has been exemplary and now we all love his sound। तो उनसे खूब सारी बातें होंगी, but for now let's get into the spirit of independent music with T Series and Red FM's Indie है हम, एक ऐसा शो जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट्स की आवाज बुलंद करेगा और साथ ही साथ इन आर्टिस्ट्स को और उनके म्यूजिक को दिलाएगा रिकग्निशन। देखिए, बात सिंपल है, एक आर्टिस्ट को ऑडियंस के अलावा क्या चाहिए। सो अगर आप हैं एक इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दो एंड आवर टीम विल गेट इन टच विथ यू एंड यू माइट सून बी ऑन आवर शो, जस्ट लाइक MC हीम जिनसे हम अभी कनेक्ट करने वाले हैं। आई एम सुपर एक्साइटेड टू मीट दिस टैलेंटेड म्यूजिशियन। कौन है ये? लेट्स फाइंड आउट। एक होते हैं ड्रीम्स और फिर आते हैं हैवी वेट ड्रीम्स। ये जो दूसरी वाली कैटेगरी होती है ना, हैवी वेट ड्रीम्स वाली, इसको अचीव करने में लगती है मेहनत। हमारे आज के इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट MC हीम ने इसी चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अपने सपनों को सच करने निकल पड़े। कोई म्यूजिकल बैकग्राउंड ना होने के बावजूद उत्तराखंड के हेमंत को अपने दम पर इंडिया के रैप सीन में जगह बनानी थी। ये काम बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन जब इरादों में वजन होता है तो हर ड्रीम रियलिटी बन ही जाता है। हेमंत के साथ भी यही हुआ जब AR रहमान के साथ हॉकी वर्ल्ड कप का स्टेज शेयर करते हुए उन्हें पूरी दुनिया ने देखा। और अगर आपको लगता है कि दिस इज इट, हमारे आज के इंडी आर्टिस्ट के ड्रीम्स की टू डू लिस्ट काफी लंबी है। प्रेजेंटिंग MC हीम ऑन इंडी है हम Season 2। Wow, this journey sounds amazing. I can't wait to meet the hero of this journey, and that is MC हीम AKA हेमंत दयानी, जो अभी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। Amazing to have you on my show today. A huge and a warm welcome to you, MC हीम। Thank you so much. Thank you so much for calling me here. आपने AR रहमान सर के साथ परफॉर्म किया है। Such a huge achievement. मुझे उसके बारे में सुनना है, कैसे हुआ and how was the experience with performing with AR रहमान sir? Sir के साथ I met sir through there was one sir, he's no more with us now, Sameer sir. So
his company named QQ, उनके QQ नाम की डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म कंपनी है. उन्होंने मेरे को बोला कि रहमान सर वोकल टेस्ट ले रहे हैं रैप आर्टिस्ट के लिए, सो जाना है वहाँ पे ट्राई करना है. तो मैं उस टाइम पे इतना सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन में नहीं था कि मैं कुछ ऐसा ट्राई करूँ कहीं जाके. मैं खुद से आई वाज फाइटिंग विद माई सेल्फ, बट देन आई थिंक इट वाज मतलब एक अपॉर्चुनिटी थी. मैं गया. सो फर्स्ट जो टेस्ट हुआ था उसमें मैं फेल हो गया था. सो फर्स्ट जो स्क्रीन टेस्ट होता है, मैं वोकल टेस्ट में फेल हुआ. सेकंड टेस्ट में भी फेल हुआ. एक और हुआ. फिर वापस बोला करना है, टेस्ट करना है, ट्राई करना है. मैंने कहा ठीक कर लेते हैं. फिर दिन थर्ड में आई मेड इट. आई वेंट टू हिज स्टूडियो. मेरे को सीधा सर ने स्टूडियो में बुलाया. कहते हैं कि ठीक है ट्रैक रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं. सो देयर वर फ्यू रैपर्स मोर विद मी. वहाँ पे और भी रैपर्स थे, बट 2 दिन बाद मेरे को मेल आया कि सर लाइक योर स्टफ जो तुमने किया है, एंड आपको चेन्नई आके रिकॉर्ड करना है बियॉन्ड द क्लाउड्स के लिए. सो बियॉन्ड द क्लाउड्स के 2 टाइटल ट्रैक मैंने दिए थे. वाओ, सो दैट्स हाउ इट. व्हाट एन अचीवमेंट, सीरियसली. बट मुझे एक बात बताओ कि ये पूरी जर्नी में आपको किनका सपोर्ट मिला? डिड योर फैमिली सपोर्ट यू कि आप जो ये करना चाह रहे हैं, क्या उनका पूरा सपोर्ट था आपके साथ? नहीं, शुरू में जैसे प्रोफेशनल बैकग्राउंड वाला जितनी फैमिलीज होती है और जिनका म्यूजिकल बैकग्राउंड नहीं होता, जिनको नॉलेज नहीं होता म्यूजिक का, फॉर देम म्यूजिक इज फन. सो फैमिली सपोर्ट तो मेरे को बहुत लेट में आया कि हाँ ठीक है 28 तो उनको कन्विंस करना पड़ा. व्हेन आई लेफ्ट माय होम, मैं क्या मैं म्यूजिक ही बनाऊंगा. आई एम टेक इंजीनियर दो, बट मैंने कहा नहीं, अभी इंजीनियरिंग तो होगी नहीं मुझसे. मैंने पढ़ाई कंप्लीट करी फैमिली के लिए, एंड देन मैं अपना म्यूजिक कैरियर ऑप्ट करने के लिए मुंबई शिफ्ट हो गया. सो वहाँ से देन आई स्टार्टेड. देन समीर सर जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, देन देयर इज ए मैम, मैं एक स्कूल टीचर हूँ जिन्होंने मेरे को फर्स्ट म्यूजिक की जॉब दी थी. मैं रैप सिखाता हूँ 12वीं में बच्चों को. सो वो आज तक सपोर्ट करती हैं, अभी तक वही सपोर्ट करती हैं. आप तो बहुत कमाल कर रहे हैं. और इससे पहले कि मैं आपको बाय बाय बोलूँ, मैं आपका सॉन्ग सुनना चाहूँगी. सो प्लीज परफॉर्म इट फॉर ऑल ऑफ अस हियर एंड वी वुड लव टू हियर इट. डेफिनेटली आई विल परफॉर्म गुम टुडे. मैं गुम परफॉर्म करने वाला हूँ. इट्स वन ऑफ माय क्लोज, लाइक मेरे दिल के बहुत करीब है. एंड ये मेरे फ्रेंड रैवटोर ने मेरे साथ प्रोड्यूस किया था. हम लोग स्टूडियो में, हम रूम के अंदर बैठे थे, एंड ही होल्डेड द गिटार एंड ही वाज प्लेइंग द लूप. और मैंने कहा कि ठीक है. मैं ऐसे ही हम करना चालू हुआ और रात में हमने पूरा गाना बना दिया. नेक्स्ट डे वी मिक्स मास्टर्ड इट, एंड आज मैं ये गाना गुम आपके सामने परफॉर्म करने वाला हूँ. Okay, let's hear it. कहते थे हमको वो जाना ना, हमसे दूर बाहों में रहते थे. मिलता था उनको सुकून, छूते थे जब सांसें, होता था ये महसूस, ना जाने क्यों हुआ तुमसे प्यार, इतना क्यों हुए गुम, वो गुम, कहीं गुम, गुम हुए गुम, वो गुम, कहीं गुम. उनकी जिद के आगे हम रहा करते चुप, लगता था वो हमसे रहते हैं काफी खुश. गलतियाँ करके वो ना करते थे कबूल, हंसते थे ये कह के तुम मेरी हो एक गुम, हुए गुम, वो गुम, कहीं गुम, गुम हुए गुम, वो गुम, कहीं गुम, गुम. अलग एहसास है कल तक जो खास थे आज ना साथ है, हुए गुम, रोते थे मिलने को जो कभी आज ना करते वो बात है. वो गुम,
घुटन सी होती है अकेलेपन में बड़ी बने लाश है कहीं गुम उनकी दीवारों से हटे अब पीछे हमारे दीवार है गुम किया बर्बाद है खुद को खुद के लिए कुछ फैसलों से हुए गुम फासले लेके वो आए हैं बने अनजाने वो हरकतों से हो गुम ख्वाब जो देखे थे ख्वाबों के साथ में ख्वाब ही रह गए कहीं गुम लफ्जों से होता बयाना ये दर्द का सिलसिला क्या कहे What a wonderful performance, MC Heem. मैं तो यहाँ बैठे बैठे ग्रूव कर रही थी, इंजॉय कर रही थी टोटली. पर मैं यहाँ अकेली नहीं थी, मेरे साथ कोई और था जो आपकी परफॉर्मेंस पे बहुत, शायद मुझसे भी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे. क्या आप जानना चाहते हैं कौन था वो? जरूर जरूर प्लीज. So the surprise for you is right here. We have Tanish Bagchi with us. What's up, bro? You killed it, man. फिर से तुमने फाड़ दिया. थैंक यू सो मच ब्रदर. He rapped so well. Tanish, why don't you give him some tips? कि क्या टिप्स क्या, और ये तो करना खुद ही चाहिए? इतना सीखा हुआ है. ये जो कर रहा है ये तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा. हाँ, लेकिन कुछ मसाला तुमको बोल सकता हूँ कि आजकल के दिन में क्या है ना, बीट्स तो स्लो हो गए हैं, लेकिन स्कैनिंग जो रैप का है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. Yeah. वो थोड़ा फॉलो करो, तुम पे तो है ही सब कुछ. या तुम और फाड़ोगे फिर. थैंक यू ब्रदर. थैंक यू सो मच. Absolutely. The rock star himself is giving you all the advice. Thank you, MC Heem. थैंक यू. So, Tanishq, back to you. Tell me about Vaste. How did the whole composition happen? And मैंने कहीं पढ़ा है कि आपने ये composition you kind of made it during your college days. मतलब वही समझ लो, कॉलेज डेज, स्ट्रगल डेज, वही Right. था. And such a beautiful composition. पहले ब्यूटीफुल कोई बोलता नहीं था भाई. अच्छा. मुझे इतना इसमें हुक किधर है भाई? हुक आता ही नहीं है. बहुत ही different बहुत different formation था. है पूरे गाने का. You don't know when you make a song. वो आ जाता है, या तो इमोशन जब रहता है तब आता है, या तो गुस्सा जब रहता है तब आता है. So lyrics भी you had written something at that time. Yes, I started writing the first part. फिर उसके बाद अरफत जी ने लिखा, हेल्प किया मुझे, और फिर गाना बना. और गाना बहुत कमाल का बना, इतना मेलोडियस गाना बना. And yeah, a billion views. And not just that, Tanish, now, you know, I'm seeing you super active. कभी कभी दिख जाते हैं, जैसे आज दिख गए हमें. वरना he's always in his studio and he doesn't want anybody to disturb, which is a valid thing, क्योंकि आप मतलब कोई फोन आ जाता है ना, और लक कैसा है ना, जब काम करता हूँ तभी आता है फोन, जब बैठा था फोन ही नहीं आता है. तो इसलिए आप फोन ही नहीं उठाते. वही एक रहता है, वाइब रहता है, बट नहीं, फोन उठाता हूँ कभी कभी. उठाते हैं. मेरा तो उठा लेते हैं. नहीं, बट मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि इतने सारे सॉन्ग्स हुए एंड अब यू ऑल्सो कमिंग टू फीचर इन योर ओन सॉन्ग्स इन सिंगल्स, विच इज़ अ ग्रेट थिंग. एंड आई थिंक आजकल सभी सिंगर्स आर यू नो स्टेपिंग फॉरवर्ड, टेकिंग द फॉर फ्रंट. मैं भी खुद काफ़ी इंडिपेंडेंट म्यूजिक कर रही हूँ अब. सो हाउ डू यू फील अबाउट बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा? सो पहले तो क्या है, पहले तो डर था. हाँ. इसलिए मैं सामने आया ही नहीं. कैमरा देख के ही भाग जाता था, चाहे पिक्चर का रिलीज हो चाहे कुछ भी हो. हाँ, by the way, Tanish doesn't come for any promotions, any events. बेसिकली वो डर रह जाता है ना, जब एक्सेप्ट नहीं करते ना लोग, एंड फिर एक्सेप्ट करना स्टार्ट होता है तो यू हैव दैट फीलिंग कि लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, मैं कैसा दिखूंगा. तो वो मेरे को डर रहता था, इसलिए मैं छुपा रहता था. बट आई वुड थैंक मतलब टी सीरीज फर्स्ट, बिकॉज इन्होंने मुझे वो पुश किया करने के लिए. बिकॉज भूषण सर ने अगर मुझे सपोर्ट नहीं किया होता ना कि तनिष देखो तुम्हारा फेस वैल्यू बनाना जरूरी है, क्योंकि लोग तुमको पहचानते ही नहीं है. गाना तो मुझे पसंद आता है, लेकिन तुमको आना चाहिए सामने, तो वो एक बूस्ट मिल गया मुझे. So a lot of people are doing indie music. बहुत सारे bands हैं, artists हैं, and of course पंजाब industry बहुत सारे लोग हैं, and they're doing some great music. So who is your favorite amongst the whole lot? So I have a lot of favorite songs Yeah. and favorite artists, but I love B Prag. मुझे ये समझ में नहीं आई थी कि पंजाबी जो है वो म्यूजिक तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें इंडी कोई फ्यूज कैसे कर सकता है. मैंने किस्मत आया, ठीक है, जानी का जो गाना था, फिर उसके बाद बी प्राक का मन बड़ी आया, तो आई वाज फैसिनेटेड विद दिस फैक्ट कि रॉक और Same पंजाब here, same एंड here. गिटार्स, सो ये कॉम्बिनेशन मुझे उधर देखी तो मेरा हमेशा फेवरेट. सो दैट इज देयर, थिंग्स आर हैपनिंग. Things are happening, and B Prag and Jani are taking Ahead. the whole scene. पंजाब में तो रॉक कर ही रहे हैं, पर तनिष्क आप भी you are in the billion game now. And उसके बाद आपका एक और गाना जो हमने सुना, that was ना जा तू, where you collaborated with Dhwani yet again. And I want to hear you perform that song. ना जा तो मेरे को याद नहीं है, सॉरी ध्वनि, लेकिन मुझे वास्ते याद है. मैं वास्ते गा सकता हूँ. बिल्कुल. वास्ते जा भी दूं, मैं गवाही मार दूं,
किस्मतों का लिखा मोर दूं, बदले में मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे, जन्नते सच कहूँ छोड़ दूं। तुमसे ज्यादा मैं ना जानूं, तुमसे खुद को मैं पहचानूं, तुमको बस मैं अपना मानूं माहिया, वास्ते जावे तू मैं गवाह इमाम दूं, किस्मतों का लिखा मोर दूं। वाओ, आई जस्ट फेल्ट कि मैं सुनती रहूं। सो आई वांट टू नो तनिष्क, इतने सारे यंग टैलेंट्स आ रहे हैं और आपकी तरफ से क्या एडवाइस होनी चाहिए उन सभी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को जो शायद आप ही की तरह कंपोज करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं? व्हाट वुड यू लाइक टू गिव देम एज अ पीस ऑफ एडवाइस? जेमस्टोन पहनो, बहुत काम आता है। देखो मैंने पहना, मजाक कर रहा हूँ। ऑनेस्टली क्या है जो मैंने नोटिस किया है, बहुत सारे आर्टिस्ट में एक तो है पेशेंस नहीं रहता, उन लोग को सब कुछ इमीडिएटली चाहिए, फेम पैसा, लेकिन क्या होता है सबका टाइम आता है। पेशेंस रहना चाहिए और डेडिकेशन रहना चाहिए। एग्जैक्टली आ गया ना time। लेकिन ये टाइम लाने के लिए ना मेहनत तो जरूरी है ही, पेशेंस जरूरी है, जेलसी जीरो होना पड़ेगा, ईगो नीचे रखना पड़ेगा। ये चीज अगर किया ना किसी ने तो उसको कोई नहीं रोक सकता। उसका टाइम आएगा, थोड़ा लेट आए लेकिन आएगा, और जब टाइम आएगा you shine through. You shine it. So Tanishk, you're born and brought up in Kolkata और वहाँ का तो म्यूजिकल कल्चर बहुत ही ज़्यादा रिच है, एंड ऑफ कोर्स फोक म्यूजिक। ऐसा कोई बंगाली फोक जिससे आप बहुत रिलेट करते हैं या आपने बहुत सुना हो while you're growing up years? है तो बहुत सारे गाने। मेरा फेवरेट एक गाना है जो बेसिकली फ्यूज है, तो वो बेसिकली बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल फ्यूज। मैंने एक चीज नोटिस की है अभी, जब भी आप गाते हैं आँख लाल हो जाती है। हाँ, उसके लिए लगता हूँ मैं वो I think सफेद करने के लिए। नहीं, I think ये इतने इमोशंस के साथ गाते हैं that it instantly connects, and मैंने ऐसे लाइव जिंदगी आपको में जितने झटके होते हैं ना, आँख लाल उसके वजह से होता है। बिल्कुल, तो ये झटके खाए ना तो आज तानिश बागची बना है। totally I can relate to you on that. But अब इमोशनल नहीं होना है, we are going to play this game. So get ready, let's change the mood, let's get into the vibe. मैं गेम के रूल्स फटाफट आपको बता देती हूँ। सिंपल है, it's called 3 things game. सर रैपिड फायर, जहाँ मैं आपको एक सिचुएशन दूंगी और आपको उससे जुड़ी 3 चीजें मुझे बतानी है। 3 ऐसे साउंड्स जो आप उठने के 20 मिनट के अंदर सुनते हो। गंदे है बहुत, बोल नहीं सकता। क्या? नहीं बोल सकता, बताना पड़ेगा। एक्चुअली नो व्हाट, आई ईट अ लॉट इन द नाइट, तो बहुत गैस हो जाता है पेट में। अब ये समझ लो वो 20 सेकंड में उठ के वो ही होता है। लेकिन और क्या हो सकता है साउंड? आई कांट कंट्रोल। आपको चिड़िया की आवाज, कुछ और नहीं सुनाई देता। तनिष बाची के साउंड आते हैं तो वो नेचुरल है ना, मेरे से नहीं करे तो मैं क्या कर सकता हूं? सेल्फ ऑब्सेस्ड म्यूजिशियन, वो अपने ही बारे में सोचते हैं। आई कांट स्टॉप लाफिंग ऑन दिस वन। ओके, 3 ऐसी चीजें जो आपके बेड साइड ड्रॉअर में हमेशा होती हैं। मेरा एक रिकॉर्डर है जो मैं कभी कभी यूज करता हूँ, लिया था बहुत साउंड रिकॉर्ड करने के लिए। वो रिकॉर्डर रहता है क्योंकि कुछ भी तो पता नहीं, एक इंसिडेंट बताता हूँ मैं, ये चीज के लिए बताता हूँ। एक बार ना रात को मैं सो रहा था और पता नहीं कोई गाना मेरे दिल में चल रहा था। मैं सोचा कोई गाना मतलब मैंने सुना है, मैं गा के उठा सुबह को, तो सुबह को उठ के मैं सोचा ये गाना कहाँ सुना है। फिर मेरे को याद है मैं सपने में ही कंपोज कर रहा था कोई कॉम्पोजिशन। आई रिकॉर्डेड इट in the middle of the night. Yes, and I can't say which song it is. Tell me please tell us which song. It's नाच मेरी रानी। Are you serious? The blockbuster नाच मेरी मेरे को ये रानी। हुक ना ये सुबह से मैं ये कहाँ सुना हुआ है, कोई गाने का मैच करता है कि नहीं पता नहीं। और पता चला रात को ये सपने में बन गया था। मैंने रिकॉर्ड जो है ना, नाच मेरी ये रानी, रिकॉर्डर इसलिए मैंने रखा है कि बाई चांस सपने में कोई ट्यून दे दे। Alright, 3 songs in your playlist right now. अच्छा, प्लेलिस्ट में ओके, देयर इज अ सॉन्ग कॉल्ड फील्स जो एक इंडिया आर्टिस्ट है, उसका नाम है कियारा। Okay. तो मुझे उसका टेक्सचर अच्छा लगता है, वो मैं सुनता हूँ। Feels, मैं भी Feels। सुनूंगी। अच्छा, एक बैंड है थीव्स बोल के, अगेन ज़्यादा नाम नहीं है, इनका मुझे साउंड अच्छा लगता है। एंड आई लाइक दिस ग्रुप कॉल्ड द येलो क्लॉज, जिसका मुझे अच्छा, ये 3 जो आर्टिस्ट है मैं सुनता रहता हूँ बहुत। 3 ऐसे लोग जिनका बैंक बैलेंस आप जानना चाहते हैं। मुझे पता है सबका पता है? सबका पता है। अच्छा, सबका पता है। 3 words to describe your experience on the show today.
बहुत अच्छा। तनिष सोच मैं रहा है। नहीं मैं डर के आया था, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, मेरे मेरे फट जाती है। क्राउड देख के, अभी पीछे जितने लोग हैं सबको देख के मेरी फट रही थी। लेकिन ना मैंने डिसाइड कर लिया जितने अरे, फटे ना, पर मैं आई शो हैव पे टू थी। बी व्हाट आई एम। एग्जैक्टली, और मैं Exactly. शो पे थी, यू एंड मी वो शेयर तो अ है। वाइब, तो नहीं आपका तो है ही, कंफर्टेबल तो होना ही था। 100%। तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। चलो यस। do that. Alright, you have to rank them in the order of your liking. मैं कुछ सिंगर्स के नाम दूंगी आपको। दर्शन, जुबिन, अरमान। दर्शन, अरमान, जुबिन। Okay, the next one, rank them in order of your preference. नेहा, तुलसी, ध्वनि। स्किप कर दो इसको। नहीं, you have to give an देखो answer. तीनों आर्टिस्ट ही अच्छे हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग तीनों आर्टिस्ट अच्छे हैं। विथ यू तो आई विल बी डूइंग वन ब्लॉकबस्टर। ध्वनि के साथ यस अच्छा है, नेहा के साथ भी मैंने काम किया। दिल से जो मतलब काम हुआ है वो आपके साथ हुआ है, क्योंकि यू आस्क्ड फॉर अ लॉट ऑफ एडवाइस, यू टेल मी हाउ आई शुड सिंग इट, दिस आर द कैटेगरीज, सो दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी गुड थिंग वर्किंग विथ यू। एंड ध्वनि का भी अच्छा है और नेहा तो Killing the scene. एग्जैक्टली। आप तो छा गए तनिष्क with all your lovely answers. Thank you once again for being on Indie है हम with me. And इससे पहले कि आप जाओ और अपने चार्ट बस्टर्स बनाने कंटिन्यू करो, I just want you to give us an autograph, a digital autograph right here. मुझे बहुत मज़ा आया आज के एपिसोड पे। आई होप आप सबने भी इंजॉय किया होगा। मैं आप सबसे अगले हफ्ते मिलती हूँ with another exciting episode of T Series and Red FM presents Indie Hai Hum Season 2. And don't forget to tune in to Red FM to listen to our show. Also calling out all the independent musicians कि आप आएँ कमेंट सेक्शन में आके अपने म्यूजिक के बारे में हमें बताएं, और मुझसे कुछ भी पूछना हो तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाएं, #AskTulsikumar के साथ Red FM T Series को टैग करके अपना क्वेश्चन पूछें। And looking forward to hear from all of you. Be good. Goodbye. This is me, Tulsi Kumar, signing off.